4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। आज मैं आपको जितनी भी जानकारियां हैं, कंटेंट मौजूद है, उनको सबको इकट्ठा करके ये बताने जा रहा हूं कि इस कॉन्फ्लिक्ट में आखिरकार हुआ क्या था। अपनी तरफ से कोई शब्द नहीं है। पाक और इंडिया के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, लेकिन मेरी खबर का मौजू ये नहीं है। मैं बहुत कम शब्दों में ये कहूँगा। उसके बाद मैं आपको एक ऐसे बीमारी की तरफ लेकर चलना चाहता हूँ जो CDS अनिल चौहान ने विदेश की धरती पे जो बयान दिया है, उसको लेकर जो उनको ट्रोल किया जा रहा है, और अब उनके साथ क्या उनके इस्तीफे तक उनको मजबूर कर दिया जाएगा, या फिर एक कंपैरिजन में ये भी करूँगा कि चौहान साहब CDS और प्रोफेसर महमूदाबाद, इन दोनों का कंपैरिजन। पहली खबर मैं आपको ये बताता हूँ दोस्तों, CDS साहब ने जो विदेश की धरती में बात कही, उनके बारे में कह रहे हैं कि वहाँ नहीं कहना चाहिए था। ठीक है, साइड में रख दीजिए बात। लेकिन उन्होंने कहा क्या था? उन्होंने ये कहा था कि सवाल ये नहीं है कि कितने जेट गिरे हैं, सवाल ये है क्यों गिरे और उसके बाद हमने क्या काम किया। सच्चाई का साथ दिया उस आदमी ने, मतलब एक मर्दानगी का सबूत ऐसे माहौल में। ये तो बात खुलनी है। क्या नुकसान हुए जब हमारी सेना के जो लोग कह चुके हैं कि नुकसान होते हैं, लूजेज हैं, कॉम्बैट में होते हैं लूजेज। तो उन्होंने इस बात का इनकार किया कि साहब ये नहीं बता रहा हूँ कि क्या जेट गिरा क्या नहीं, लेकिन जेट गिरने के बाद क्यों गिरे, उसके बाद हमने जो हाल किया है पाकिस्तान का, होश उड़ गए पाकिस्तान के दोस्तों। ये बताना चाहता हूँ 9 या 10 जगहों पर वो हमले किए भारतीय सेना ने कि उनके होश बिगड़ गए। शुरुआत में तो जो हुआ उन्होंने इशारे में दे दिया, लेकिन मैं बताना ये चाहता हूँ कि सेना का वो पराक्रम वो देखने को मिला कि उनको अमेरिका की शरण में जाना पड़ा, और न्यूक्लियर की एक ड्रामेबाजी पाकिस्तान ने की कि हम मीटिंग करने जा रहे हैं। ट्रंप ने उसके अंदर इन्वॉल्व हुआ और ट्रंप ने फिर आकर हमसे बात की, हम नहीं गए। बिल्कुल ये लब्बो लुआब है पूरा टोटल खबर का। हमारे शुरुआत में जो नुकसान हुए हैं हमारे हमला करने में, उसको CDS ने बात कही है, लेकिन उसके बाद जो हमारी सेना का पराक्रम था वो पूरी दुनिया ने देखा। पाकिस्तान इनकार नहीं कर सकता किसी सूरत में भी। वो स्पेसेस के फोटोग्राफ्स, तमाम शवाहिद हमारे पास मौजूद है। ये तो बात हो गई वहाँ। अब बात यह है कि CDS ने जब ये बात कह दी तो जितने भी दरोगा थे वो निकल करके सामने आए, आके बोले विदेश की धरती पे ये बात कह रही थी। अब ट्रोल करना शुरू कर दिया। सोफिया कुरैशी और वो जो हरियाणा की शहीद की वाइफ थी, वो तमाम बहनें सब, उनको तो ट्रोल करते हैं। विक्रम मिस्त्री के परिवार को क्या कहा वो भी आप जानते हैं। अब CDS साहब को ट्रोल करना शुरू कर दिया है कि विदेश की धरती में क्यों कहा। मेरे भी मन में ये बात आई थी, लेकिन बात यह है दोस्तों कि सेना के से CDS से कोई सवाल करने यहाँ का गोदी मीडिया तक रिपोर्टर तो गया नहीं था। वहाँ पर ब्लूमबर्ग के रिपोर्टर मिल गए, उसने बात कर ली। उसकी कमर में जान थी, उसकी रीढ़ में जान थी, उसने बात कर ली। तुम बुजदिल बैठे हुए लाहौर पे कब्जा कर रहे थे, झूठ और सच, जिसके बारे में CDS साहब ने कहा कि मिस इन्फॉर्मेशन से लड़ने में हमारा 15% टाइम चला गया। तुमने तो नुकसान किया है बेसिकली। लेकिन बात बहरहाल ये है कि उन लोगों ने, अब आप कह रहे हैं कि साहब वो काम गलत है। मुझे भी समझ में आई कि आप विदेशी धरती पे, लेकिन एक बात बताइए, CDS जब बोलेगा देश की धरती पे या विदेश की धरती पे, ये मैं अपने आप को भी जवाब दे रहा हूँ, वो तो पूरी रोज सुर्खियाँ बनेंगी। आप सवाल करते वो आपको भी जवाब देते, चूँकि सेना के जो लोग हैं उनकी बातें मैं जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ चूँकि खबर बहुत सारी है। तो सेना के जो लोग हैं उनकी बड़ी स्पेसिफिक बातें होती हैं बात करने के। ये नेता नहीं है मंच के मुँह से कुछ भी बोल दिया, मुंह से गोली हैगी यार, तोप हैगी यार, बंदूक हैगी, ये बातें नहीं करते हैं। ये सोफिस्टिकेटेड लोग हैं, मर्द लोग होते हैं, झूठे नहीं होती है सेना। ये तब जाकर के सच को छुपाते हैं जब कभी विदेश में पकड़े हुए हों, वरना सच्चाई से काम लेती है सेना। तो इस सेना के जो CDS हैं उनको ट्रोल करने लगे आप। ये 3 खबरें तो हो गई यहाँ। अब चौथी खबर जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक घुट पानी पी लेता हूँ उसके बाद बताता हूँ जनाब। वो चौथी बात क्या है, वो ये है कि अब जैसे चौहान साहब पर आप ट्रोल तो कर रहे हैं, लेकिन आप ये बताइए कि जो प्रोफेसर महमूदाबाद है, उस आदमी ने ये कह दिया था कि कर्नल सोफिया कुरैशी को जिस प्रकार से आप माइनॉरिटी की महिला को सामने ला करके महिमा मंडन कर रहे हैं और दिखाना चाहते हैं कि देश के अंदर हम महिलाओं को या OBC की महिलाओं को ये वाला हम काम देना चाहते हैं या हम ये इज्जत देते हैं, बिल्कुल देते हैं आप। तो आप ये बताइए कि जो बाकी की महिलाएँ हैं उनके बारे में आपकी क्या राय है? ये बात उन्होंने कही थी, इस बारे में क्या बुराई थी? हाँ, ये बात आई कोर्ट की तरफ से उनको, अब वो जेल चले गए, उनको बहरहाल ज़मानत मिली और ये एक जांच बिठा दी कि ये जो माहौल चल रहा था इस वक्त आपको ये बात नहीं लिखनी चाहिए थी। तो आपकी ये वाली जो लाइन है, ये मुझे 1 या 1.5% कभी समझ, ये तर्क हो सकता है, सच्चा या गलत उसे छोड़ दीजिए, कि ये जब महिलाओं का हम कर रहे थे उस समय आपको देश उस माहौल में नहीं कहना चाहिए था। इसके बारे में कमेटी बनी है, वो जाँच कर रही है।
अब बात यह है कि मैं इसके बारे में यूं कह दूं कि कर्नल कुरैशी को तो मध्य प्रदेश का मंत्री क्या कह रहा है तुम्हारा, तुमने उसे कुछ नहीं कहा है, छोड़ दीजिए। लेकिन अब मैं आपसे कहना चाहता हूं, चौहान साहब ने जब ये विदेश की धरती पे बात कह दी कि साहब जेट गिरे, कितने गिरे इसको छोड़ दीजिए, क्यों गिरे और उसके बाद हमने क्या काम किया, तो अब ये बताइए कि चौहान साहब पर भी कोई मुकदमा चलाओगे सीडीएस पर? आपने ट्रोल तो करना शुरू कर दिया, जो आपका काम है, भस्मासुर हैं आप लोग, वो तो आप हैं, आप तो मोदी जी को भी नहीं छोड़ते ट्रोल करने में। लेकिन मैं कहना ये चाहता हूं कि प्रोफेसर की तो गलती ये थी कि ड्यूरिंग द जंग, ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट ही स्पोक दोज वर्ड्स, दोज आर नॉट सुटेबल फॉर द एटमोसफेयर। मैं मान रहा हूं इस बात को, मान लेता हूं 1-1.5% ये तर्क है। लेकिन अब ये बताइए कि विदेश की धरती पे चौहान साहब ने जब ये बात कह दिया, इसके जवाब मैंने दिया है, तो क्या आप उनको भी जेल भेजने का काम करेंगे, उनको पद से हटाने का काम करेंगे, उनके ऊपर मुकदमा करने का काम करेंगे? बताइए। ये एक सुप्रीम कोर्ट और सरकारों से सवाल भी है कि संज्ञान लेते हुए आप सारे काम कर लेते हैं जब आपका मूड होता है, तो आप ये बताइए सरकार क्या उनके खिलाफ कुछ करने जा रही है? नहीं करेंगे। प्रोफेसर महमूदाबाद से पहले अली लगा हुआ था असल में, क्या ये वजह है? ये वजह है। एक तरफ वो महिलाओं के बारे में, प्रोसिक्यूशन के बारे में पूछ बैठा है, उसे जेल के दहाने पे पहुंचा दिया, और तुम्हारा मंत्री आकर के खुलेआम आतंकी की बहन बताता सोफिया कुरैशी को, उसको तो आपने हवालात में भी नहीं बुलाया जनाब। सरकार, बीजेपी के नेताओं ने एक बात 2 शब्द नहीं कहे उसके बारे में, निकाल के बाहर फेंकते उसको। जो महिलाओं को आकर के टेलीविज़न पर प्रवक्ताओं की माओ को दुनिया भर के शब्द कह रहे हैं, ये तुमने जानवर पाल रखे हैं अगर, बताइए, किसी की माँ को अगर वो शब्द इस्तेमाल में कर ही नहीं सकता हूँ तो उसको जानवर ही तो कहा जाएगा। बताइए और क्या कह सकता हूँ? मैं नहीं कह सकता उसे प्रेम शुक्ला, उसके अंदर प्रेम था ही नहीं, उसे तो आपने अंदर से ज़ॉम्बी बना दिया है, जो इतना ज़्यादा जहरीला हो गया है कि किसी को भी काट बैठेगा। मेरे देश की हारमोनी को काट रहा है, वो बहुत लोगों को काट रहा है। मुझे बहुत उलझन है उसके इस वक्तव्य से, मैं बहुत आहत हूँ, मैं भी बहुत कुछ कह सकता हूँ, बस इतना ही कह सकता हूँ कि इंसान के मुंह से शब्द नहीं निकल सकते, ये कोई जानवर रूपी ज़ॉम्बी हो सकते हैं जो ये बात कह सकते हैं। बहरहाल अपनी बात पर मैं आता हूँ कि चौहान साहब ने विदेश की धरती पे ये कहा है, ट्रोलिंग तो आपने शुरू कर दी है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि प्रोफेसर अली, जब उनको आप जेल के दहाने पर पहुँचा सकते हैं इस बात को कि ये माहौल नहीं था, तो अब ये बताइए कि विदेश में माहौल था? हालांकि मैं इसका जवाब दे चुका हूँ, लेकिन मैं आपसे फिर भी पूछना चाहता हूँ कि ये बताइए अब आप क्या करेंगे सीडीएस के साथ? प्रोफेसर अली पे तो फ़ौरन दरोगा बन जाते हैं आप लोग, अब ज़रा चौहान साहब पर दरोगा बनकर दिखाइए आप हमें, देश देख रहा है। मेरा तो मतलब ये है कि आपको ये सवाल है, आपके सामने, आपके दिल में है, आपके दिमाग में है। पत्रकार की तो बात ही है कि वो आपके ख्यालातों को पहचान करके विश्लेषण के रूप में, और अगर घटना हुई है तो एविडेंस के रूप में आपके सामने रख दें, जाके जो आप कहना चाहते हैं, जो आप पूछना चाहते हैं, जो घुटन आपके अंदर है वो आप पूछ बैठे। हो सकता है दोस्तों मैं अपनी खबर कहने में थोड़ा कामयाब हो पाया हूँ। अगर आपकी समझ में आती है बात जो मैंने कही है, या आप मेरी बात के साथ या मेरी खबर के साथ क्या कमेंट करना चाहते हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर जाइए, लिखिएगा जो भी मेरी गलतियाँ हैं, जो सही बातें उनके बारे में बताइएगा। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।